बर्फ की चादर ओढ़े बादलों में छिपा स्वर्ग सा एक स्थान जहां हर साल लाखों लोग मौत से लड़ते हैं बस भगवान भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए। यह है अमरनाथ धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहते हैं यही वह गुफा है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाया था। लेकिन यह गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं है, यह है आस्था, साहस और चमत्कार का संगम। आज की इस यात्रा में हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा का इतिहास, गुफा का रहस्य, चमत्कार और वो बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफ़र आपको रोमांच से भर देगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। शिव जी ने सोचा ये रहस्य किसी और के कान में ना पड़ जाए, इसलिए वे माता पार्वती को हिमालय की एक गुफा में ले गए। रास्ते में उन्होंने सभी बाधाओं को दूर कर दिया, अपने वाहन नंदी को भेज दिया, चंद्रमा को मस्तक से उतार दिया। दोस्तों, 5 तत्वों का भी परित्याग कर दिया। कहते हैं इस गुफा में भगवान शिव ने अमर कथा का उपदेश दिया। संयोग तो देखिए, इस कथा को सुनने के लिए 2 कबूतर भी वहां मौजूद थे। शिव जी के वरदान से आज भी लोग मानते हैं कि अमरनाथ गुफा के आसपास ये अमर कबूतर विचरण करते हैं। आज तक कई यात्रियों ने इन्हें देखा भी है। अमरनाथ की सबसे बड़ी रहस्यात्मक बात है स्वयंभू हिमलिंग। गुफा के भीतर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यह नहीं समझ पाए कि जुलाई अगस्त के गर्म महीनों में भी यह शिवलिंग कैसे बन जाता है। शिवलिंग का आकार चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता रहता है। दोस्तों, यह घटना वैज्ञानिकों के लिए पहेली है, पर श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अमरनाथ की यात्रा कोई आसान काम नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा है। यात्रा के 2 प्रमुख मार्ग हैं। पहला, पहलगाम रूट, लगभग 46 किलोमीटर लंबा, जहां प्रकृति के अद्भुत दृश्य मिलते हैं। दूसरा है बालटाल रूट, जो कि कठिन है लेकिन छोटा, लगभग 14 किलोमीटर। भक्त कठिनाई से नहीं डरते, वे तो बस भोलेनाथ के दर्शनों के लिए इस दुर्गम यात्रा को भी पर्वत की तरह पार कर जाते हैं। यात्रा के दौरान कई पड़ाव मिलते हैं, जैसे चंदनवारी, पिस्सू घाटी, शेषनाग झील, पंचतरणी। हर पड़ाव एक नई कहानी, एक नया उत्साह, एक नई आस्था की लौ को लेकर आता है। हर साल लाखों लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। सरकार और सेना इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रबंध भी करती है। ITBP, सेना, पुलिस बल, स्वास्थ्य सेवाएं सब मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हर यात्री सुरक्षित रहे। गुफा तक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन असली सुख तो पैदल चलकर मिलने वाले दर्शन में ही है, क्योंकि यह यात्रा शरीर से ज़्यादा आत्मा की होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब गुफा में गूंजने वाली अनसुनी आवाज़ें सुनाई दी हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में जब पूरा वातावरण शांत होता है तो शंख की ध्वनि और घंटियों की गूंज अपने आप सुनाई देती है। यात्रियों ने कई बार शिव के त्रिशूल और डमरू की आकृतियां भी बर्फ पर उभरती देखी हैं। ऐसी घटनाएं आस्था को और गहरा देती हैं। यह केवल एक गुफा नहीं, यह भगवान शिव का निवास है और शिव अनंत हैं। दोस्तों,
अमरनाथ की यात्रा जून से अगस्त तक ही होती है। बाकी समय यह स्थान बर्फ की चादर में समा जाता है। मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। अचानक बर्फबारी, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी, यही वजह है कि यहाँ आना किसी तपस्या से कम नहीं। डॉक्टरों की सलाह होती है कि यात्री यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवा लें। लेकिन दोस्तों, भक्ति के आगे ये सब बातें छोटी लगने लगती हैं। अमरनाथ यात्रा का मुख्य आकर्षण है श्रावण पूर्णिमा, जब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। शिव भक्त, साधु संत, नाग बाबा सब मिलकर इस पर्व को दिव्यता का उत्सव बना देते हैं। यात्रा की शुरुआत छड़ी मुबारक से होती है। कहते हैं यह वही छड़ी है जिसे लेकर आदि शंकराचार्य ने भी यात्रा की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का निर्माण पानी के ड्रॉपलेट्स के जमने से होता है। लेकिन सवाल यह उठता है, जब बाहर का तापमान प्लस में होता है तो गुफा में इतनी बर्फ कैसे? और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ इसका आकार क्यों बदलता है? दोस्तों, यह रहस्य तो आज भी बरकरार है। आस्था कहती है, जब भगवान का चमत्कार होता है तब विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। अमरनाथ की गुफा केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक अनुभूति है जो भक्तों को जीवन में साहस, संकल्प और श्रद्धा की शक्ति देती है। यह वह स्थान है जहां आस्था के आगे विज्ञान भी झुक जाता है, जहां प्रकृति भी ईश्वर का रूप धर लेती है। तो अगर आपके दिल में भी है भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा, तो तैयार हो जाइए इस दिव्य यात्रा के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।